राधे राधे मित्रों, आज जानेंगे हम गोचर से किस प्रकार देखें कि शादी कब होगी। गोचर का मतलब एक साल के अंदर कैसे देखें कि शादी कैसे होगी। तो एक साल का पूरा टाइम गुरु लेता है। अगर हम सूर्य से देखना चाहेंगे तो बहुत छोटा समय रहेगा, 1 महीने का। इसलिए सबसे अधिक जो चुना जाता है वो गुरु चुना जाता है। गुरु से ही हमें देखना चाहिए। गोचर का गुरु मतलब कि अभी जिस राशि का गुरु है, या मतलब जहां पे अभी गुरु स्थित है, कर्क राशि। जब गोचर का गुरु आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी, 7th हाउस लॉर्ड, 9वें भाव के स्वामी और शुक्र पर दृष्टि करे, तब आपकी शादी होती है या तब आपके लिए रिश्ता आता है। ऐसा नियम है और यह नियम 99% काम करता है। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए गुरु की दृष्टि क्या होती है। 5वां, 7वां और 9वीं, 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। मैं एक कुंडली बनाता हूं, ये देखिए। ये आपकी कुंडली है। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव। इस प्रकार से भाव हैं और इनमें राशियां हैं। कि मैं पूछूं कि बताइए 10वें भाव में कौन सी राशि है, तो कर्क राशि है। फिर ये इस प्रकार। अब यहां पर सूर्य बुध बैठे हैं, यहां पर गुरु बैठे हैं, यहां पर शुक्र बैठे हैं, यहां पर शनि बैठे हैं, यहां पर चंद्र बैठे हैं, यहां पर राहु और मंगल बैठे हैं, ठीक है। और यहां पर केतु बैठे हैं। D1 लगन कुंडली है। इनकी शादी हुई 2025 में नवंबर। तब मिथुन के गुरु चल रहे थे। अब हम देखेंगे कि मिथुन का गुरु मतलब कि यहां पर गोचर का गुरु यहां पर आएगा। तो रूल हमारा नियम कहता है कि जब 7वें भाव के स्वामी पर, 9वें भाव के स्वामी पर और शुक्र पर, और रेयर केस में कभी कभी क्या होता है 11वें भाव और 11वें भाव के स्वामी, इन पर दृष्टि करने पर भी शादी हो जाती है। अब मिथुन के गुरु हैं। अब देखते हैं क्या ये 9वें भाव पर वो डाले हैं दृष्टि। तो देखिए ये यहाँ पर 9वें भाव में ही बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये गुरु 9वें भाव में ही स्थित है। पहली बात मिल गई। इसमें से 3 रूल लगने चाहिए तभी आपकी शादी का योग बनता है। दूसरा, क्या ये 9वें भाव की स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हैं। 9वें भाव का स्वामी क्या है? मिथुन का स्वामी बुध यहां पर है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, क्योंकि 5 7 9 3 ही क्या होती है, दृष्टि होती है, तो नहीं डाल रहे। तो ये वाला हट गया। अब कहते हैं 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं क्या? 7वें भाव पर भी नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां तक ही खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक। अब कहते हैं 7वें भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हैं क्या? तो 7वें भाव का स्वामी मंगल, तो मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं क्या? देखते हैं। मंगल यहाँ बैठा है 5वें घर में। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो मंगल पर दृष्टि मतलब कि 7वें भाव पर दृष्टि। ठीक है। अब तीसरा, शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं क्या? शुक्र कहाँ है? यहाँ पर ही है, 9वें भाव में। और 9वें भाव में ही है तो मतलब गुरु के साथ बैठे हैं। तो शुक्र पर भी शुक्र के साथ स्थित। 3 रूल मिल गए। क्या 11वें भाव पर दृष्टि है? 1 2 3 नहीं है, रेयर केस में। क्या सूर्य पर दृष्टि है? नहीं है, पर हमें तो 3 रूल चाहिए। 3 रूल मिल गए। तो हम कह सकते हैं 2025 में इनकी शादी होगी। पर ये नहीं पता कर सकते कि नवंबर में ही होगी या दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी। इसके लिए हमें सूर्य का गोचर देखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है
कि आप साल बताना सीखें। सबसे सरल है आपका साल बताना, 2024 में, 2025 में, 2026 में कब होगी शादी। सबसे पहले ये देखें दशा फेवर कर रही है नहीं कर रही है, दशा अंतरदशा फेवर कर रही है कि दशा अंतरदशा। मैंने बताया 7 में घर का स्वामी जहां बैठा है उस राशि के स्वामी की दशा अंतरदशा में शादी होगी। D1 में भी देखना है, D9 में भी देखना है, यही रूल। दूसरा दरकार का ग्रह की दूसरे घर के स्वामी की दशा में शादी होगी, ये भी देखना है। तो क्या ये फेवर हो रहा है, ये फेवर कर रही है, तब ही गोचर देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। अगर दशांतर दशा नहीं है तो गोचर कितना भी चले, कितने भी मतलब सभी रूल लगे, 9वें पर भी दृष्टि डाले, 9वें के स्वामी पर भी दृष्टि डाले, 7वें पर भी दृष्टि डाले, 7वें स्वभाव के स्वामी पर भी दृष्टि डाले, शुक्र पर भी दृष्टि डाले, पर शादी नहीं होगी अगर दशा अंतरदशा नहीं चल रही है। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जो रूल मैंने बताए वो आप जरूर देख के आना। मैं इसी प्रकार के आगे रूल बताऊंगा। अगर आपको अन्य एग्जाम्पल की जरूरत है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए चार्ट देता रहूंगा, आप सॉल्व करें, मुझे बताएं कि शादी कब हो रही है। यहाँ मैं एक वीडियो जो है एग्जाम्पल की ही लाऊंगा कि किस प्रकार से इनका इतने समय जन्म हुआ है। मैंने खुद वो चार्ट देखे हैं, मैं वो आपको चार्ट दिखाऊंगा लाकर। ठीक है, तो आज हम सीखिए गोचर से किस प्रकार देखें कि विवाह कब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताता ये बातें। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।